नादिर साहब, आपके सारे आदमी पकड़े जा चुके हैं और उन्होंने शहरयार पर जानलेवा हमले के साथ साथ अपने सारे जराइम भी कबूल कर लिए। जानता हूँ। फिर तो आप ये भी जानते होंगे कि अब आपको फांसी के फंदे से कोई बचा नहीं सकता। बस बस एक दफा मैं अपनी बेटी को देखना चाहता हूँ। उसके बाद आप मुझे गोली मार दें या फांसी के फंदे पे लटका दें। एक दफा मुझे उससे मिलकर माफी मांगने का मौका तो दें। मैं इस सिलसिले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। हाँ, बहरहाल शहरयार साहब आपसे कुछ कहना चाहते सर, दानिश की लोकेशन का पता चल गया है। हैं। गुड। टीम फौरी तैयार करो। ओके सर। मैं जानता हूं मुझसे बहुत नफरत करते हैं। आपको लगता है मैंने आपकी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी क्योंकि आप चाहते थे कि उसकी शादी दानिश से हो जाए ताकि आपका फ्यूचर भी सिक्योर रहे और आपके स्टेटस पे भी कोई फर्क ना पड़े। लेकिन नाते न कर, जिसका इश्क मर जाए वो सारी जिंदगी इद्दत में ही रहती है। वो कभी किसी और से शादी ना करती। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। गलतियां तो हमसे ही बहुत हुई हैं, लेकिन आपने जो किया उस गलती को गुनाह कहते हैं, जिसे ना सिर्फ तो आयशा और उसकी बेटी बल्कि आपकी बेटी की जिंदगी भी बर्बाद हो गई। लेकिन नादिर अंकल, सब ये डिजर्व नहीं करते। आपकी गलती की सजा। काश काश मैं उससे मिल सकता और उससे कह सकता कि मैं अपने के पर बहुत शर्मिंदा हूं। शायद उसके दिल में मेरे लिए कोई मोह नहीं, वरना वरना मेरी जिंदगी का हर पल मौत से बदतर है। आपने मेरे साथ जो भी किया मैं उसे माफ करता हूँ, तो अपने सारे केस वापस लेता हूँ। मैं नायरा के लिए कुछ और तो कर नहीं सका, लेकिन कम से कम उसके अपनों ने मुझे जो तकलीफ दी उसको सह तो सकता हूँ। लेकिन आपको अदालत में दानिश के खिलाफ गवाही देनी होगी। क्या नादिर नादिर अंकल ने मना कर दिया साइन करने से? मैंने तो पहले ही कहा था सर कि वो नहीं मानेगा। मैं तो कहता हूँ कि आप पहली फ्लाइट पकड़ के मुल्क से बाहर चले जाइए। और केस का क्या करें? वो सारी जायदाद में आयशा के हवाले करके चले जाओ। तमाम केसेस खुल चुके हैं आपके खिलाफ। खाली समीर और उसके ससुर का ही कत्ल नहीं, आप पर अपने वकील को कत्ल करने का भी इल्जाम, और इसके साथ साथ और भी कई दफात लगी हैं आप पर। पुलिस ढूंढ रही है चारों तरफ आपको। हाँ हाँ, जानता हूँ जानता हूँ। अरे जानते हैं तो फिर जल्दी कीजिए और मुल्क से बाहर चले जाएं प्लीज। ठीक है वकील साहब, मैं देखता हूँ। एक एक करके आपके सारे आदमी पकड़े जा चुके हैं। पुलिस के डंडे से कबूल करवा देते हैं। बाकी आप कुछ समझदार आदमी हैं। ठीक है वकील साहब, ठीक है। बस आपको मेरा एक काम करना होगा। लैपटॉप मिला या नहीं? नहीं। आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। मैं अपने वकील से बात करना चाहता हूँ। वकील से आप बाद में बात कर लीजिएगा, पहले आपको हमारे साथ चलना होगा। देखिए, आप चले हमारे साथ, वरना मुझे आपके साथ जबरदस्ती करनी पड़ेगी। आप आ जाइए। चलो ले चले से।
कैसी हो तुम? ठीक हूँ। तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। लेकिन तुम्हें अपने सामने खड़ा देख के मेरी जान में जाना। बस तुम अब जल्दी से ठीक हो जाओ। कई लोग ये ना समझें कि मेरी मोहब्बत में तुमने भी अपनी हालत मेरी जैसी बना ली है। इश्क, प्यार, मोहब्बत, ये अल्फाज तो बहुत छोटे हैं उस बला के आगे जो मुझे तुमसे। तुमसे बातों में जीतना बहुत मुश्किल है। तुम जीत सकते हो अगर मेरी बातों को बातें ना समझो तो। मैं तो बस वही कहती हूँ जो फील करती हूँ। तुम और पापा मुझसे नाराज हो जाओ। नहीं 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 नहीं, मैं तुमसे नाराज बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं तो अपने आप से खफा हूँ। तुम्हारे डैड के खिलाफ मैंने सारे केसेस कोर्ट से वापस ले लिए हैं। अब वो अदालत में खुद पेश होंगे। सच कह रहा हूँ। अगले हफ्ते कोर्ट की हियरिंग है और फैसला कोर्ट करेगा।